वेडनेसडे सीजन फर्स्ट एपिसोड 5। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि आज नेवर मोर एकेडमी में पेरेंट्स मीटिंग डे होता है, जिसमें कि वेडनेसडे के पेरेंट्स आते हैं। जिसके बाद हम प्रिंसिपल मैम को देखते हैं, जो कि सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के सामने कुछ कन्वर्सेशन करती है और बताती है कि जो यूजीन है उसकी हालत में भी अब सुधार है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और हमारे बीच आएगा। पर वहाँ पर जो वेडनेसडे इनित के पास खड़ी होती है, वो इनित से कहती है कि उसकी हालत में भी सुधार नहीं है, वो कोमा में भी जा सकता है और ये सब उसी की वजह से हुआ है क्योंकि वही उसके साथ नहीं गई थी। पर उसी टाइम पर वहाँ पर दोनों की फैमिली आ जाती है, जिसके बाद वेडनेसडे अपनी फैमिली के पास जाती है और इनित भी। और जिसके बाद हम जेवियर और बियंका को देखते हैं, जो कि दूर खड़े उन सबको देख रहे हैं, जो कि अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, क्योंकि उन दोनों के ही जो पेरेंट्स थे वो पिछली बार की तरह इस बार भी नहीं आए थे। पर तभी बियंका की मॉम आ जाती है वहाँ पर जो बियंका थी वो अपनी मॉम को देखकर वहाँ पर सरप्राइज हो जाती है। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वेडनेसडे के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल मीम्स से मिलते हैं। और जहाँ पर प्रिंसिपल मीम्स वेडनेसडे के पेरेंट्स को सजेशन देती है कि उन्हें वेडनेसडे के साथ मिलकर मिस किम्बोर्ड के पास थेरेपी सेशन के लिए जाना चाहिए। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वेडनेसडे के पेरेंट्स उसे लेकर मिस्टर किम्बोर्ड के पास पहुंच जाते हैं थेरेपी के लिए। और जिसके बाद मिस्टर किम्बोर्ड की कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है वेडनेसडे के पेरेंट्स के साथ। पर उससे पहले वो कुछ बोल पाते वेडनेसडे खड़े होकर अपने फादर से पूछने लगती है कि गैरेट गेट्स के मर्डर के इल्ज़ाम आपके सिर पर क्यों हैं और यह कौन था। जिसके बाद वेडनेसडे की मॉम कहती हैं कि ये बात बहुत पुरानी है और जो ये केस था ये रिजोल्व भी हो चुका था। और वेडनेसडे ने जिसकी फ़ोटो दिखाई थी उसका जो मर्डर का इल्ज़ाम था वो बहुत साल पहले वेडनेसडे के फादर पर लगाया गया था। पर वेडनेसडे के पेरेंट्स इस बारे में उसे कुछ नहीं बताते। जिसके बाद वेडनेसडे अपनी मॉम से कहकर ये चली जाती है कि वो ये सब खुद ही पता लगा लेगी इन सब के बारे में। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो बियंका है वो अपनी मॉम के साथ बैठी हुई है एक कॉफ़ी शॉप में। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो बियंका के रिलेशन है अपनी मॉम के साथ वो कुछ अच्छे नहीं है। और वहाँ पर हमें पता चलता है जो बियंका है उसका असली नाम ब्रैंडी जेम था, जो कि उसने इस स्कूल के अंदर आके बदल लिया है। और उसके अगले सीन में हम वेडनेसडे को देखते हैं, जो कि यूजीन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि यूजीन उसी बेड पर लौटा हुआ था और वहाँ पर थिन भी था उसकी केयर करने के लिए। और जिसके बाद यूजीन की मॉम्स भी आ जाती है और वो वेडनेसडे को बताती है कि वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करता था। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है और ये वही डॉक्टर था जिसने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाई थी जिसे उस क्रिएचर ने मारा था। और साथ ही डॉक्टर ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि कुछ साल पहले उसने एक गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी और जिसमें लिखा था कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट गैरेट गेट्स की थी जो उसने बहुत साल पहले बनाई थी। वो इस चीज़ के लिए शर्मिंदा है। और जिसके बाद वेडनेसडे अपनी मॉम को देखती है, जो कि गैरेट गेट्स की कब्र पर फूल रखने के लिए जाती है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर शेरिफ आता है, जो वेडनेसडे के फादर गोमेज को अरेस्ट कर लेता है और बोलता है कि तुम्हें गैरेट गेट्स के मर्डर के इल्ज़ाम में अरेस्ट करता हूँ। और जिसके अगले सीन में वेडनेसडे जेल में अपने फादर से मिलने के लिए आती है और पूछती है कि आपका गैरेट गेट्स से क्या वास्ता है और आपने उसका मर्डर क्यों किया था। जिसके बाद उसका फादर उसे बताता है कि जो गैरेट गेट्स था वो तुम्हारी मॉम से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन वो तुम्हारी मॉम के लिए पागल हो चुका था। और जिसके बाद वो बताता है कि वो और उसकी मॉम एक जगह पर डांस कर रहे थे रेवन पार्टी में, तभी वहाँ पर गैरेट भी आ गया था और वो उस टाइम पर बहुत गुस्से में था। उसके बाद उसने मुझ पर हमला भी करा। और जहाँ पर वेडनेसडे के फादर उसे बताते हैं कि अपने बचाव में उसने गैरेट्स को वहाँ पर मारा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वेडनेसडे को देखते हैं, जो कि शेरिफ के पास पहुंचती है और कहती है कि आपको ये सब कोइंसिडेंस लग रहा है कि जब भी उसके फादर उससे मिलने के लिए उस एकेडमी में आए तभी उस डॉक्टर ने सुसाइड किया। और साथ ही शेरिफ उस डीएनए टेस्ट के बारे में बताता है जिसके लिए वेडनेसडे ने पिछले एपिसोड में उसे सबूत दिए थे। फिर शेरिफ बताता है कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिस पर वेडनेसडे कहती है कि उसे लगता है कि जिसने यूजीन को मारा है उसी ने ही डॉक्टर को भी मारा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में हम इनित को देखते हैं, जो कि पार्क में अपनी फैमिली के साथ बैठती है, जहाँ पर कि उसकी जो मॉम थी वो चाहती थी कि जो इनित थी वो भी जल्द से जल्द वेयरवुल्फ बने और इसलिए वो उसकी मॉम से एक थेरेपी जाने के लिए भी कहती है। पर इनित वहाँ पर नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। और उसके अगले सीन में वेडनेसडे अपने ब्रदर से मिलती है, जहाँ पर कि उसका ब्रदर वेडनेसडे से कहता है कि उसके फादर गुनहगार नहीं है और एक तुम ही हो जो हमारे फादर को बचा सकती हो। और इसलिए वेडनेसडे अपनी मॉम के पास पहुँचती ताकि वो सच्चाई जान सके। और जिसके बाद जो वेडनेसडे थी वो उसे खुफिया लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ पर कि उसकी मॉम पहले से ही थी। और उसके बाद हमें वेडनेसडे और उसकी मॉम की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जहाँ पर कि उस कन्वर्सेशन में वेडनेसडे की मॉम उसे बताती है कि जब गैरेट्स गेट और उसके फादर की फ़ाइट चल रही थी तब वो वहीं पर थी और जब गैरेट्स गेट उसके फादर को मारने वाला था तभी उसने गैरेट्स गेट्स को तलवार से मार दिया था और इसका इल्ज़ाम वेडनेसडे के फादर ने खुद पर ले लिया था। पर साथ ही वेडनेसडे अपनी मॉम से पूछती है कि आपने कहा था कि जब गैरेट्स वहाँ पर गुस्से में अपने फादर से लड़ रहा था तो उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जिसके बाद वो गैरेट्स गेट की कब्र के पास पहुँचते हैं और उसे खोदने लगते हैं। और जिसके बाद वो उस कब्र को खोलकर वहाँ पर गैरेट्स गेट्स की बॉडी में से एक उंगली को ले लेते हैं। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। और जो वेडनेसडे थी वो जेल में ही उस उंगली को अपने पेरेंट्स को दिखाती है, जो कि उस कब्र से लाई थी।
और वो बताती है कि गैरेट्स की जो मौत हुई थी वो जहर से हुई थी, ना कि उनकी तलवार मारने से। और तभी वहाँ पर वेडनेसडे को दोबारा विजन आते हैं, जहाँ पर कि वो अपने विजन में गैरेट्स गेट्स को देखती है, जो कि अपने फादर के साथ एक कार में बैठा होता है। और उसके फादर उसे एक पॉइजन की बोतल देते हैं, और वो इसलिए देते हैं ताकि वो उस एकेडमी के सारे लोगों को मार सके। और वो जैसे ही वहाँ पर वेडनेसडे के फादर को देखता है तो वो उसे मारने के लिए उसके पास जाता है, और उनकी फाइट में वो बोतल टूट जाती है, जिसके चलते जो गैरेट्स गेट्स था वो उस पॉइजन से वहाँ पर मारा जाता है। और जिसके बाद वेडनेसडे ये भी बता देती है कि उस रात वो सिर्फ उसके फादर को ही मारने के लिए नहीं आया था, उस एकेडमी के सारे लोगों को ही मारने के लिए आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे और उसकी मॉम जेल से बाहर आ जाते हैं, और वो मेयर के पास पहुँचते हैं और बताते हैं कि आपने गैरेट्स के मौत के सच को छुपाया था, क्योंकि जो गैरेट्स की मौत हुई थी वो जहर से हुई थी, ना कि तलवार से। तब वहाँ पर मेयर सच बताता है, और वो कहता है कि गैरेट्स गेट के जो फादर थे उसे लगता था कि जो नेवरमोर एकेडमी थी उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी को चुराया और वहीं पर वो एकेडमी बनाई है। और जिस पर मेयर कहता है कि वो बस यहाँ पर शांति चाहता था, इसलिए उसने वहाँ पर नकली एटॉप्सी रिपोर्ट बनवाई। और जहाँ पर मेयर फिर सच सच बता देता है सबको, और उसके बाद वेडनेसडे के फादर को छोड़ दिया जाता है। और वहाँ से बाहर निकलने के बाद वेडनेसडे अपनी मॉम को बताती है कि उसे विजन आते हैं, और जिसके बाद उसकी मॉम कहती है कि ये खासियत सिर्फ हमारे पूर्वजों में ही है। और साथ ही उसकी मॉम कहती है कि विज़न उसे भी आते थे, पर वो साथ ये भी कहती है कि अगर हम उन विज़न को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमें पागल बना देंगे, और इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो समय समय पर आकर हमें गाइड करते थे। और वहाँ पर वेडनेसडे गोडी एडम्स के बारे में बताती है, जिसके बाद उसकी मॉम कहती है कि तुम सावधान रहना, क्योंकि जो गोडी एडम्स थी उसके अंदर बदले की भावना थी, और वो अपने आप को भी वहाँ पर नहीं बचा पाई थी। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी के पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलकर वापस जा रहे होते हैं। और जिसके बाद हमें इनिद की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर कि इनिद की मॉम उससे कहती है कि उसे थेरेपी के लिए जाना चाहिए, पर इनिद कहती है वहाँ पर उसे वेयरवुल्फ बनना होगा, वो बन जाएगी। और इतना ही कहकर उसके फादर और उसके मदर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम बियंका की मॉम को देखते हैं, जिनकी कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि जो बियंका की मॉम थी वो उसे वहाँ से ले जाना चाहती थी, पर जो बियंका थी वो अपनी मॉम से कहते हैं कि वो 1 साल उसे यहीं रहने दे, फिर वो उसके साथ आ जाएगी। और वेडनेसडे की मॉम भी वहाँ से चली जाती है, पर जाते हुए वो एक बुक को वेडनेसडे को देकर चली जाती है। और जब वो बुक थी वो प्रिंसिपल मेम्स की थी। उसके बाद वेडनेसडे प्रिंसिपल मेम के पास जाती है उस बुक को देने के लिए। और जब वो बुक को देती है तो वो वहाँ पर प्रिंसिपल मेम से कहती है कि रोन को आपने ही मारा है। और साथ ही वो उस बुक में कुछ फोटोज़ को दिखाकर कहती है कि आप जो है टाइम टाइम पर अपनी बॉडी को किसी की भी बॉडी में चेंज कर सकती हैं। जिस पर प्रिंसिपल मेम्स कहती हैं कि उसने रोन को नहीं मारा, और उसकी जो पावर थी वो ओवर कंट्रोल हो गई थी, और जो उसकी मेंटल कंडीशन थी वो भी सही नहीं थी। और हम देखते हैं कि वेडनेसडे और प्रिंसिपल मेम की कन्वर्सेशन चल रही होती है, पर तभी बाहर से एक शोर सुनाई देता है। जिसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और वहाँ पर ग्राउंड को देखते हैं, जहाँ पर कि ग्राउंड पर आग से कुछ लाइनें लिखी होती हैं, और वहाँ पर लिखा था फायर विल रैन। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनके लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। मैं मिलूँगा आपको नई वीडियो में नई मूवी या नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।